एक मक्खी चूस की शादी हुई, 4 एक बखील की शादी हुई। बड़ा कंजूस लड़का था। शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया और बीवी को बोला कि रे बुदनी, पता है तुमको हम क्या पसंद करते नहीं पसंद करते? बीवी बोली कि हमको क्या पता। इसका शौहर बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते हैं, आलू सब साग सब्जी हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली फिर क्या खाते हैं? बोले हमें खाली दाल खाइए। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। तो उसको शौहर बोला कि नहीं, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। सुबह दाल, दोपहर दाल, शाम दाल, तीनों टाइम दाल। ये बेचारी, ये बच्ची अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 2-3 महीना दाल खा खा के हड्डी निकल गया। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा, ए मेरी प्यारी बहन क्या हुआ, खाना नहीं खाते थे क्या? बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली कि भैया मैं क्या बताऊं, वो इतना बड़ा जालिम आदमी है, इतना बड़ा बखील है कि भैया खाली दाल खिलाता है, दाल के अलावा कुछ नहीं खिलाता। तो उसका भाई बोला कि ठीक है, तू आंसू पोंछ, आंसू पोंछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, उसकी दाल निकाल देंगे। बहन को खाना पीना खिलाया। हाँ हाँ माशाल्लाह। मोहम्मद शहजाद अंसारी, धरारा अंसारी टोला। माशाल्लाह, 1000 रुपए। अल्लाह ये शहजाद साहब की ताबुन कबूल फरमाए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1000 वाले आते जाइए ना, 1000 वाले आते जाइए, 5000 वाले एक आदमी हुए, कम से कम 2 आदमी हो जाइए मेरे भाई, उसका कोई साथी बन जाइए, उसका कोई दोस्त बन जाइए। तो सुनो, भाई ने कहा बहन से कि ऐसा करो, आंसू पोंछो, खाना खाओ और तुम चुपचाप ससुराल चली जाओ। आइए टेबलेट लेकर जाओ, रात में जब खाना बनाओगी दाल में ये टेबलेट मिला करके, नींद की गोली है, उसको सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। गया, बहन चली गई, रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, और जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरा बदन में कफन पहनाया। आज जिस रूम में सोता तो उस रूम से उठा करके 4 पाई दूसरा रूम में ले गया। और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांध लिया। चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही इसकी नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया तो देखा कि बदन में कफन है, 4 आदमी खड़ा है। तो बोला भैया आप लोग कौन है? बोला सुनो, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, वो तुम इस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले कौन सवाल का जवाब? तो इन लोगों ने पूछा कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं, हमें खाली दाल के लोजे। बोले कहा गोश्त काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया। फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए? बोला नहीं, मछली भी नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। अब बेहोश जो हुआ, इन लोगों ने कफन उतारा, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। भला नींद खुलेगी भाई? 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आके झिंझोड़ के उठाई, अरे उठा, नाश्ता नहीं खाओगी? बड़ी मुश्किल से आँख खोला। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह धो लीजिए, हम रोटी दाल बना के ला रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी बनेगा, मछली भी बनेगा। अल्लाह बखील की दोस्ती, अल्लाह से बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है, इसलिए बखीली ना करो। हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, अमल छोड़ा है, लेकिन वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। ये विराटनगर जानते हैं आप लोग? नेपाल में पड़ता है। एक मदरसा बना, मोहल्ले वाले बोले कि भाई 5 गो मौलवी साहब छे, तो 5 आदमी तैयार हो जाइए, एक एक मौलवी साहब का खाना का इंतजाम कर लिए। मीटिंग हुई तो 4 आदमी तैयार हो गए। वो मास्टर साहब थे, दर्जी मास्टर साहब, बोले कि आप भाई
बोला हम अपनी माँ से पूछेंगे तब, मेरे घर की मालिक मेरी माँ है। बोला जाइए पूछ के आइए। माँ से पूछने गया कि अम्मी एक मौली साहब और खाना सब बोले जे, तो माँ बोली कि भूल से भी मौली साहब का नाम मत लेना। मास्टर डर गया, उल्टे पैर भागा, बोला नहीं मेरी अम्मी मना की है। बहुत बखील औरत थी, चंदा के नाम पर वो 80 की स्पीड से भागती थी, मना कर दिया। ठीक 1 महीने के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी बोलिए? खीर जाने जोगे? ये थाल में खीर, ऊपर कपड़ा है, खीर क्या है मदरसे में लेके आया। हजरत ने देखा थाल आया, कीजिए रे, बोला खीर जगह हजरत। कपड़ा उठाया, देखा गया काजू भी है, किशमिश भी है, नारियल भी है, गरी भी है, छोहरा भी है, सब कुछ डाला हुआ है। खुशबू आ रही है खीर से, थोड़ा उठा के खाए, बड़ा मज़ा लगा। क्या करे किसने भेजा? बोला हमारी दादी भेजी। तो हजरत ने कहा करे तुम्हारी दादी तो ये एक टाइम का खाना मौलवी साहब को नहीं खिलाती है, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेज दी? तो लड़का, बच्चा सच्चा होता है, बच्चा झूठ बोलता है, बोलिए बच्चा सच्चा होता है। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ है ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी खीर बनाई थी, और खीर बना के ठंडी होने के लिए वो सारा में रख दी, और वो जो मेरे घर में जो कुत्ता है ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, तो दादी बोली कि कहाँ फेंकोगे? मतलब साम दे दो, मुँह जाओ खा ले। इन उलमा को हकीर ना जानो, ये वो जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। हमारे उलमा जो बैठे हैं इनके चेहरे को देखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इनके चेहरे को देखोगे नेकियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, इनसे दोस्ती करना। सुनो एक प्यारी हदीस सुना देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ए मुआज यमन चले जाओ, यमन चले जाओ। और निकले वहाँ से कुर्बान जाइए, घर से निकले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ज़हन हाजिर कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। मुआज ऊंट पर बैठ जाओ, ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठ गया। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी ने रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी पकड़ी, नीचे नीचे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हैं। तो हजरत मुआज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं सवारी पे चलूँ, आप पैदल चलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए मुआज बैठा रहा, ऊंट पर बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। कैसे नारा लगा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक बात सुनिए, जो उलमा ने फरमाया कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। क्या नहीं? हाथ उठा गए, सब उठाया, कहा उठाया लकवा के डर से। अल्लाह इस बुरी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।